लंच ब्रेक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। दिल्ली की एक बार फिर से बात करेंगे, जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि कैसे 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली, अकेले दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक से बाहर आते ही सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले 12 से 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं। इस रफ्तार से 30 जून तक राजधानी में 1 लाख कोरोना के मामले हो जाएंगे और अस्पतालों में बेड की संख्या 15,000 की जरूरत होगी और 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस हो जाएंगे, जबकि 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक ये मामले 5.5 लाख तक पहुंच जाएंगे, तब राजधानी के लिए 80,000 बेड की दरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़े एलजी के सामने आए, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि दिल्ली वालों के लिए अस्पताल में बेड कहां से आएंगे। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ज़रूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में वहीं दिल्ली में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड पर भी बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं मान रही कि कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के हवाले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ अलग ही बोल रहे हैं। आज तक से बातचीत में ही एम्स डायरेक्टर ने दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी है। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है।
परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाएंगे। चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं, और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका ये मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनेमिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है, और वहां पे हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहां पे रोक पाएं। तो दिल्ली में कोरोना थर्ड स्टेज में है या नहीं, इस पर बहस लगातार हो रही है, लेकिन राजधानी में कोरोना की बिगड़ती चाल डरा रही है। हर 12 से 13 दिन में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं और अस्पताल अभी से ही हाथ खड़े कर रहे हैं। दिल्ली में जिंदगी रफ्तार पकड़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, बाजार गुलजार हैं, मॉल्स में रौनक लौट आई तो मंदिरों के पट भी खुल गए। दिल्ली दौड़ रही है तो कोरोना भी रेस लगा रहा है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है। 24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में दोगुने यानी करीब 60,000 केस हो जाएंगे। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि राजधानी के आधे मरीजों के कोरोना स्रोत का पता ही नहीं है, और यही तो कम्युनिटी स्प्रेड है। कल रात से बहुत सारी फोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक में पहली बार कम्युनिटी स्प्रेड पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली का कोई जिला कोरोना से नहीं बच पाया है। अब कंटेनमेंट जोन बढ़कर 232 हो गए। हर 14 से 15 दिन में कोरोना के मामले दोगुने होते जा रहे हैं, जो देश में सबसे तेज हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की डबलिंग रेट 17 दिन से ज्यादा है। यूपी एमपी में यह दर 21 दिन है तो गुजरात में 27 दिन। हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं, और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका यही मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनेमिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े आ गए हैं, जिसके मुताबिक लगभग 10,000 लोग 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो अनलॉक का अगला चरण
राहत का अगला दौर, जिसमें मॉल खुले, मंदिर खुले, मस्जिद खुले, गिरजाघर और चर्च खुले, आस्था के स्थान खुले, इसके साथ ही और भी रेस्टोरेंट, होटल्स खुले, इसका असर देखने में लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल भी कोरोना की घुसपैठ से बच नहीं पाए। दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिसकर्मी इस वायरस की चपेट में हैं। 3 की जान भी जा चुकी है। वहीं 1500 से ज्यादा अर्धसैनिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा मामले सीआरपीएफ और बीएसएफ में हैं। आईटीबीपी के 213 जवान संक्रमित हैं, तो सीआईएसएफ के 130। एनआईए भी कोरोना से बच नहीं पाया। एनडीआरएफ के जवानों में कोरोना संक्रमण फैला है। ये वो जवान हैं जो पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के समय में राहत एवं बचाव कार्य के लिए गए थे। भारी संख्या में कोरोना संक्रमित होकर के ये एनडीआरएफ के जवान लौटे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अब तक 1532 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या दिल्ली अब तीसरे स्टेज में प्रवेश कर गया, जहां कोई कहीं भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में जो प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों पर भी जंग छिड़ी हुई है। फैसले को पलटने वाले एलजी से अब दिल्ली सरकार ये पूछ रही है कि वही बताएं कि कैसे दिल्ली वालों का इलाज होगा जब बेड्स की कमी होगी। दिल्ली किसकी है? दिल्ली वालों की या फिर सबकी? यहाँ के अस्पताल किसके हैं? दिल्ली वालों के या सबके? दिल्ली के अस्पतालों में किसका इलाज हो? दिल्ली वालों का या फिर हर बीमार का? दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो रहा है और इलाज पर सियासी दंगल छिड़ा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए बताया, तो एलजी ने 24 घंटे में फैसले को पलट दिया। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में सभी लोगों का इलाज होगा, यानी बाहर से आने वाले भी जगह खाली होने पर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। एलजी का फैसला आया तो केजरीवाल ने भगवान की मर्जी बताकर पलटवार किया। दिल्ली वाले कोरोना की मार से करा रहे हैं और सियासतदान अस्पताल खेल रहे हैं। हमने ये कहा था कि भी जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, दिल्ली वाले लोग कर पाए। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या इंतजाम किया जाए। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार के फैसलों को निरस्त किया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी, वो सभी आदेश, चाहे वो दिल्ली के बाहर रहने वालों का इलाज करने से दिल्ली सरकार ने मना किया हो, या फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस के कोरोना के उनके टेस्ट कराने से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मना किया हो, ये दोनों के दोनों आदेश माननीय उपराज्यपाल जी ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना पैर पसा रहा है, उससे 15 दिन में मामले दोगुने हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली के अस्पताल तो अभी से हाथ खड़े कर रहे हैं। अगर सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के अस्पतालों में अभी करीब 8,500 बेड हैं। इनमें 4100 बेड ही खाली हैं, जबकि राजधानी के अस्पतालों में 512 वेंटिलेटर हैं। इनमें आधे भरे हुए हैं और आधे खाली हैं। दिल्ली में प्रति 10 लाख आबादी में मामले सबसे ज्यादा हैं। यहां राजधानी में 10 लाख की जनसंख्या पर 1162 कोरोना के मामले हैं। वहीं 33 लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ रहा है। इसके मुकाबले महाराष्ट्र के हालात बेहतर हैं, जहां 10 लाख की आबादी में कोरोना के 637 केस हैं, जबकि 22 लोग इस वायरस से जंग हार रहे हैं। दिल्ली की सियासत अस्पतालों में उलझी है और मुख्यमंत्री केजरीवाल नासाज तबीयत से जूझ रहे हैं। आज उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट आज शाम या कल आएगी। मुनीश पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
और एलजी और सीएम की इस खींचतान के बीच सवाल अब भी यही बरकरार है कि जब बेड्स की कमी होगी तो इलाज कहाँ होगा। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।